तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें मैं सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे पहले एनसीईआरटी से, ठीक ना, आपकी एनसीईआरटी जो किताब है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चंस आप तक लेकर के आया हूँ। ठीक ना, इससे ये होगा कि आप लोग पहले चैप्टर पढ़िए और चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा भारत का भौतिक स्वरूप से। ठीक है, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, असेसमेंट वाला क्वेश्चन भी इसमें कराऊंगा। ठीक है, ये भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा तेथिस सागर से हुआ, आप लोग सब जान रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर है K2 गार्डिन ऑस्ट्विन। लेकिन यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर पूछ दे भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, ध्यान देंगे, दोनों में अंतर है। उसके बाद हिमालय का पद प्रदेश फुट हिल्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको शिवालिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये आपको कुमाऊं हिमालय का देखने को मिलता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आपने पढ़ा, कहीं से भी पढ़ लिया, बस आइए कितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर देखिए, आपका कितना सही हो रहा है ये नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, आपको रिवीजन के लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद असेसमेंट का क्वेश्चन है, उसके बाद PYQ है। ठीक ना, ऐसे हम लोग चलेंगे। हर चैप्टर जो है 3 से 4 दिन में हो जाएगा। फिर अपवाद तंत्र भी हम लोग ऐसे ही, अपवाद तंत्र थोड़ा बड़ा है तो वो शायद 4 से 5 दिन लग सकता है। जलवायु 3 से 4 दिन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा वन प्राणी, फिर जनसंख्या, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करते करते 1 महीना में पता चलेगा पूरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी सिर्फ बुक से बनता है। और PYQ है जो BPSC CCE प्री में पूछा गया है या AEDO में पहले पूछा गया है या टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम जो भी है BPSC आयोग लेती है पूछा गया, वो आपका सब 1 महीना में, 1 से 1.5 महीना में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल और तीस्ता नदी के बीच कौन सी हिमालय स्थित है? ये कौन सी हिमालय है? नेपाल हिमालय। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? तो बनाती है पूर्वी सीमा। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? सबको पता है, हिमाद्री को महान हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। कितना है? 6000 मीटर है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी किस हिमालय में है? तो ये निम्न हिमालय और हिमाचल हिमालय में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ठीक ना, सबसे लास्ट वाला हिमालय पढ़ाया भी हूँ मैं वीडियो में। पटकाई बोम नागा और मिजो पहाड़ी किसका हिस्सा है? ये पूर्वांचल का है। आप लोग ये बताना कि पटकाई बोम जो है कहाँ पड़ता है, नागा पहाड़ी कहाँ पड़ता है और मिजो पहाड़ी कहाँ पड़ता है। ठीक है, आगे अब हम लोग कौन सा पार्ट किए? हिमालय पर्वत श्रृंखला देख लिया। अब हम लोग उत्तरी मैदान को देखेंगे। ठीक है, बनाने के लिए अगर बैठ जाऊँ तो 50-50 क्वेश्चन उत्तरी मैदान से बन सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप जो उत्तरी मैदान जो एनसीईआरटी से पढ़े हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उत्तरी मैदान किन 3 नदी प्रणाली से बना है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, 2 नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। पंजाब का मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्या निर्मित होता है? पंजाब का मैदान। जलोढ़ मृदा का वह हिस्सा जहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो क्या बनता है? खादर। ठीक है, उसके बाद कंकड़ युक्त पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? नई जो रहती है वो खादर और पुरानी जो रहती है वो बांगर। ठीक है, तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? ये दलदली और घने जंगलों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सिंधु की जो 5 सहायक नदी है उसका बताएंगे कि क्या क्रम है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज में ही बता दिया। प्रायद्वीपीय पठार, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। ठीक ना, चलिए देखना शुरू किया जाए। विश्व का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड या फिर प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत का। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियाँ किस ओर बहती है? तो ये आपको उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक ना, दक्कन का पठार की मृदा कैसी है? तो ये काली मृदा है जिसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद अरावली की पहाड़ियाँ पठार के किस दिशा में है? तो जो अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो पठार से अगर देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर किधर है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2633 मीटर है, ठीक ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, किस राज्य में है, तो आपको केरल में है। अनाईमुड़ी कितना है, 2695 मीटर। एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा कहाँ है, पश्चिमी घाट में है। थाल घाट जो है, थाल घाट और भोर घाट जो है ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आप लोग बताइए कि जो पाल घाट दर्रा है वो कौन कौन राज्य को अलग करती है, ठीक है, कनेक्ट करती है मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, महेंद्रगिरी है, कितना 1500 मीटर, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लगता है स्लाइड चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए स्लाइड चेंज हो गया, क्वेश्चन अभी भी है। चलिए तब शुरू करते हैं। तटीय मैदान, ये तो खैर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये बता रहा है, क्वेश्चन यहाँ से आपको शुरू हुआ है, ठीक ना। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो जो पश्चिमी तट है, ठीक ना, उसको उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट, जो महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। कोरोमंडल तट भारत के किस दिशा में है, तो कोरोमंडल तट देखा जाए ऐसे, अगर देखा जाए किस दिशा में है, तो कोरोमंडल तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के तट में, और ये कहाँ पे पड़ गया, आपका दक्षिण पूरब में पड़ गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लुनी नदी, जो पहुंच नहीं पाती है, सूख जाती है, उसी में विलीन हो जाती है एनसीईआरटी में। बाराकन क्या है, तो ये अर्ध चंद्रकार बालू का टीला है, रेत का टीला है, ठीक है। प्रवाल जो कोराल जो होता है बना द्वीप है, समूह कौन सा है, वो आपका लक्षद्वीप है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है, अंडमान और निकोबार को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील के पास कौन सा द्वीप स्थित है, तो व्हीलर द्वीप कहते हैं इसको, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, उसका नाम बदल गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। सतलज और सिंधु के बीच का हिमालय को क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। गोंडवाना लैंड का विभाजन के बाद भारतीय प्लेट किस दिशा में प्रवाहित हुई है, तो ये देखिए भारतीय प्लेट किस दिशा में प्रवाहित हुई है, ये ऊपर की ओर गई है, तो ऊपर क्या पड़ेगा, उत्तर, नॉर्थ की ओर प्रवाहित हुई है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। तो ये आपका सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए हम लोग सिर्फ बोला जाए तो एकदम फुल स्पीड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना। अब अगर पढ़ाने के लिए बैठा जाए तो इसको बस प्रायद्वीपीय पठार है, कैसे है, क्या है, इसी को पढ़ाने में आपको 10 मिनट लगेगा। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी के बुक पढ़िए और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी से शायद 1-2 क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो बाहर से मिल रहा है, नहीं तो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से ही मिल रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तेथिस सागर की उत्थान किस पर्वत श्रृंखला से हुई है, तो ये सबको पता है, ये किस पर्वत श्रृंखला से हुई है, ये आपका हिमालय से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हिमालय की क्षेत्रीय वर्गीकरण के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक ना। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से, सिंधु से सतलज तक जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक ना, पंजाब हिमालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को, सतलज से काली तक को हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। कुमाऊं हिमालय हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है, तो जो दिहांग के आसपास आता है उसको असम हिमालय हम लोग कहते हैं। दिहांग बोलिए या ब्रह्मपुत्रा बोलिए, दोनों हम लोग दिहांग का भी यूज करते हैं और ब्रह्मपुत्रा का भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो वो कौन सा हिमालय है,
असम हिमालय है आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? सबसे पूर्वी सीमा मतलब पूरब की ओर जो सीमा है, तो वो इसमें देखिए, एक है गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, तीस्ता है, सुबनसिरा है। तो इसमें जो सबसे पूर्वी सीमा बनती है, पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपको ब्रह्मपुत्रा बनाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा देखिएगा तो तिब्बत चाइना से इसका ओरिजिन होता है। बाकी ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब भारत में है, तो भारत से ऊपर ही तो आपको पूरब की ओर ही तो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए उत्तर मैदानों की मृदा संरचना। अब हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों के पर्वतों के नीचे उतरते समय जमा की गई भारी पत्थरों की पट्टी जो 6 से 16 किलोमीटर चौड़ी क्या कहलाती है? ठीक ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा नया मिला है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। ठीक ना, याद रखेंगे, सब क्वेश्चन आ सकता है, जो आया नहीं है वो आएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। भाबर के दक्षिण में स्थित नम और दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नम और दलदली क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग तराई कहते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन मतलब फिजिकल डिवाइड जो किया गया वो किस स्थिति में है? तो आपको किस स्थिति में मिलता है? पहले ऑप्शन देखने दीजिए, ऑप्शन तो है नहीं, इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक ना, तो इस स्थिति में ये आपको तराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा के उस भाग को क्या कहते हैं जहां कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम युक्त निक्षेप? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक ना, जलोढ़ मृदा के उस भाग को क्या कहते हैं जहां कंकड़ जो कि कैल्शियम से बना होता पाए जाते हैं, उसको हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। मध्य उचावच का पूर्वी विस्तार किन नामों से जाना जाता है? जो मध्य उचावच है उसका पूर्वी विस्तार है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए, हमको जरा देखने दीजिए। हाँ चलिए, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नागपुर पठार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार का अफवाह मुख्य रूप से किस नदी द्वारा होता है? तो छोटा नागपुर का जो मुख्य अफवाह है वो आपको दामोदर नदी से देखने को मिलता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दक्कन का पठार का आकार कैसा है? जो दक्कन का पठार है वो आप लोग सबको जानते हैं कि त्रिभुजाकार है। किस तरह का है? त्रिभुजाकार आकार का है। अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। महादेव, कैमूर और मैकाल श्रेणी किस भौतिक विभाग के पूर्वी विस्तार है? ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी। क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? सबको पता है कि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जो आपको थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा है ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। ठीक ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तटीय मैदान और द्वीपीय समूह के बारे में अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक ना, चलिए शुरू किया जाए। कोंकण तट किन दो शहर के बीच जो है आपको विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है मुंबई और गोवा में है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, मालाबार तट जो भारत के किस राज्य के तटीय भाग में है? तो मालाबार तट आपको केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, मालाबार तट जो है आपको केरल में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या माना जाता है? देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ये जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर है। ठीक ना, जो पर्वत आपके डूब चुके हैं उसके शिखर है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, नदी निक्षेप नहीं है, प्रवाल निक्षेप भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? ये तो भाई सबको पता है कि कावरत्ती में है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही आंसर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीटली द्वीप है जहाँ मनुष्य निवास नहीं करते, वो एक पक्षी अभयारण्य है। वो कहाँ पर है आप लोग बताएंगे? कहाँ पर है? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये लक्षद्वीप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी बता देगा कि लक्षद्वीप में है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, TRE 3 या TRE 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, जो क्वेश्चन बना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मिश्रित और विश्लेषणात्मक प्रश्न BPSC लेवल के। ये देखिए, भारत के किस भौतिक विभाग को खनिज का भंडार कहा जाता है? ये सबको जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार को बोला जाता है। ठीक ना, किस पठार को बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए NCERT का जैसे ही आप चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे ना, तो लास्ट वाला जो एकदम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसके ऊपर जब 20-25 लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। बरकान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बरकान का संबंध मरुस्थल से है। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगता है कि हम लोग को चेंज करना पड़ेगा स्लाइड। हाँ, स्लाइड चेंज करते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो हिमालय में स्थित है, ठीक है, उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये सबको पता है, एक है इंदिरा कॉल, एक है इंदिरा पॉइंट। कॉल है ऊपर, पॉइंट है नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा कॉल हो जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन था आपको। ठीक है, जिसको हम लोग भारत आकार और स्थिति बोलते हैं। अब देखिए कथन वाला, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक ना, कल हम लोग इसको कथन वाला को क्वेश्चन को भी रिपीट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका देख लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए आज के लिए ठीक है, इतना ही। रोज शाम को हम लोग 7 बजे मिलते हैं। रोज शाम को डेली हम लोग शाम को 7 बजे ही मिलेंगे। ठीक है।